Hello everyone, and my name is Bhavna Sharma. I'm your biology mentor, and welcome to my channel Learniverse. So basically, मैं आप सबको 9th, 10th, 11th and 12th इन क्लासेस के बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी बुक में वो कवर अप कराऊंगी। थोड़ा बहुत हम उनसे एक्स्ट्रास भी कर लेंगे, ठीक है। सो आज मैंने एक बहुत ही हाई वेटेज का चैप्टर चूज किया है विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ क्लास 11th। ये 11th क्लास की बुक में 8 चैप्टर है और इस क्लास में मैं आपको इसके सब टॉपिक्स 8.1 द ओवरव्यू ऑफ सेल एंड 8.2 सेल थ्योरी इसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा डिटेल से कराऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो उनको भी हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड लास्ट में करेंगे वो हम जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो अभी फिलहाल के लिए हम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ ही करते चलेंगे जिनके आंसर्स मैं आपको बताती रहूंगी। सो दिस इज द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब कहानी सारी की सारी ये है दैट इस चैप्टर में सेल के बारे में, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट फॉर्म्स एंड किस किसने डिस्कवर किया था इसको, एंड इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। सो पहला हम स्टार्ट करते हैं इसका 8.1 सब टॉपिक विच इज द ओवरव्यू ऑफ सेल। तो धीरे धीरे करके हम इसके जो पॉइंट्स हैं पहले वो रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है दैट व्हाट इज सेल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्लाइड के अंदर है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल बोलो मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को मैं आपको अभी थोड़ा सा और डिटेल में कराऊंगी, पहले हम आगे के टॉपिक्स भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्रेजेंस ऑफ सेल इज एसेंशियल फॉर लाइफ। सो ये आपके टोटल 3 पॉइंट्स हैं। सो जो सबसे पहला वाला पॉइंट है दैट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इसको थोड़ा सा अभी हम डिटेल में कर लेते हैं, राइट। तो इसको स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया है? ओके, सो व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि हम जब घर बनाते हैं, अब घर तो आसपास सभी के घर बन रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में भी बन रहे होंगे, तो आपने देखा होगा सबसे पहले नींव डलती है और उस नींव में भी ईंटों का, सरियों का, इनका यूज किया जाता है, राइट, ताकि आपका घर खड़ा रहे, स्ट्रेट खड़ा रहे। सो ऐसे ही किसी घर बनाने के लिए भी हम ब्रिक्स यूज करते हैं। बहुत सारी ब्रिक्स आती है, राइट। तो बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर के एक पूरा घर बन पाता है ना। तो ऐसे ही मेरी ड्राइंग में मत जाना, बहुत बेकार बनेगी। सो थोड़ा समझना कॉन्सेप्ट्स को। तो जैसे बहुत सारी ब्रिक्स मिला करके एक आपका पूरा घर बनता है, सेम उसी उसी वे में, उसी तरीके से बहुत सारे सेल्स मिलकर के आपकी क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं या फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं हम लोग स्टडी। तो आप सबने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में दैट आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट। हम कहते हैं कि एक सेल है, उस एक सेल अगर उसी टाइप के बहुत सारे सिमिलर सेल्स आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाता है, आपका एक टिश्यू। ध्यान रखना बात को, मैंने बोला है जब सेम टाइप ऑफ सेल्स आपस में एक साथ हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक टिश्यू, ठीक है। उस पूरी जो आपकी ये कॉलोनी सी बन जाती है इसको हम क्या बोल देते हैं, एक टिश्यू। जब ऐसे बहुत सारे टिश्यूज जो कि अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं वो मिल जाएं तो क्या बनता है आपका एक ऑर्गन।
ठीक है, क्या बनता है आपका एक ऑर्गन। अब ऐसे ही जब बहुत सारे आपके ऑर्गन्स, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर लेती हूँ, राइट। ये ऑर्गन हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या बन जाता है आपका एक ऑर्गन। अब ऐसे जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपके मिलते हैं आपस में, मिलना इन द सेंस मर्ज नहीं होते हैं, साथ में रहते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे ऐसे आपके ऑर्गन्स साथ में रहते हैं, ये मैं इसके अंदर आपके छोटे छोटे टिश्यूज बना रही हूँ। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, पर थोड़ा समझाने के लिए, ताकि आपको सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाए। जब ऐसे ऑर्गन्स मिलते हैं बहुत सारे, तो मिलके क्या बनता है आपका ये एक ऑर्गन सिस्टम। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं, तो क्या बन जाता है आपका एक क्या हो गया है, ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इस तरीके से आपकी बॉडी बनती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे क्या हुआ यहाँ पे। मैंने आपको बताया, जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या फिर आपस में मर्ज, मतलब एक तरीके से मर्ज तो नहीं, बट ये कॉलोनी टाइप की बन जाती है, राइट। तो जब ऐसा होता है, तो वो क्या बन जाते हैं, आपके टिश्यू बन जाता है। ऐसे ही जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में मिलते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं। और ऐसे ही जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, आपस में काम करते हैं एक साथ मिलकर के, या फिर जो भी है फंक्शन हो या स्ट्रक्चरली आपस में मेंटेन रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। अब अगर एक ऐसा ही आपका एक ऑर्गन सिस्टम बताऊं, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है आपका, उसके अंदर आपका बकल कैविटी भी होता है, राइट। आपके टीथ होते हैं, टंग होते हैं जिसके अंदर। देन उसके बाद क्या आता है आपका ईसोफेगस आता है। ईसोफेगस के बाद क्या आता है आपका ऑर्गन, नेक्स्ट स्टमक ऑर्गन आता है। स्टमक के बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसी तरीके से ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना दिया इन्होंने, अपना एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो ये सारे आपके अलग अलग सिस्टम्स हैं। जब ये सारे सिस्टम एक, मतलब एक, सपोज एक बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, या फिर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाता है, एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाता है आपका एक ऑर्गेनिज्म, विच इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये ही आपका जो थ्योरी है, जो आपका क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी एक बॉडी तैयार होती है, या एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इसीलिए आपके जो ये आपके सेल्स हैं, इनको इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी एक, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी, सेल से शुरू हुई थी, और खत्म कहाँ पे हुई आपकी, ऑर्गेनिज्म के ऊपर खत्म हुई है। तो समझ रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आई है। तो जैसे ही बहुत सारे ब्रिक्स से मिलके एक बॉडी, एक बेसिकली हाउस बनता है, ऐसे ही बहुत मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर, विच इज फंक्शनल, राइट। तो अगर हम फंक्शनल की बात करें, तो जो आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, अब यही ऑर्गन्स मिल करके कुछ ना कुछ तो फंक्शंस परफॉर्म करते होंगे। अब वही जो फंक्शंस परफॉर्म होती हैं, कैसे हो रही है, उन ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं, तो बेसिकली सेल्स के थ्रू ही तो आपकी फंक्शनिंग चल रही है। अगर हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल लें, जो कि जब खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, जाने के बाद आपका जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरी बॉडी में, कहाँ से होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर,
आपका एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है मेजर। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचा होता है वो कहाँ पे होता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब एसिमिलेशन होता है, दैट मीन्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर जब ये न्यूट्रिशन जाता है, तो वो जाता कैसे, सेल्स ही तो लेके जाते हैं। जो आपके ब्लड के अंदर छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कॉल्ड आरबीसीज, यही तो काम करते हैं आपका खाना पहुंचाने का। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो ये बताता है दैट they also do functions in our body, right? That's why they are very important or it is very essential for our life. तो सेल हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हैं। क्यों है अभी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है विच इज 8.2, जो कि क्या है आपकी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरीज की। किसी ने सेल को डिस्कवर किया, किसी ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, किसी ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो आपकी जो 11th क्लास है इसके अंदर सिर्फ तीन डिस्कवरीज ही हुई हैं। तो सबसे पहली क्या है आपकी, जो कि सेल डिस्कवर हुआ, उसके बाद क्या है आपका लिविंग सेल डिस्कवर हुआ, एंड देन उसके बाद आपका न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और लास्ट में इन सब का जो एक फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और कैसे ये आते हैं, तो इसके बेसिस पे आपकी सेल थ्योरी बनी थी। तो अब हम एक एक करके इनको करेंगे कवर। हमारे जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले, जो कि थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर सेल। कैसा सेल, डेड सेल, राइट। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु डिस्कवर द सेल, या हु मतलब बेसिकली पहले किसने डिस्कवर किया सेल को, राइट, तो किसका नाम होगा, रॉबर्ट हुक का। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बेसिकली पेड़ की छाल जो होती है वहां से उन्होंने टिश्यू को लिया एंड उसको अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा दैट ग्रिड लाइक पैटर्न्स बन रहे हैं, टाइनी टाइनी छोटे छोटे ग्रिड लाइक पैटर्न्स बन रहे हैं, स्मॉल बॉक्स टाइप के। ग्रिड आपको पता ही होगा किस तरीके से होता है, राइट। इस तरीके के आपके कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बहुत स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने क्या बेसिकली बोला कि ये हमारे क्या है, सेल हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये। तो इस टाइप के आपके कंपार्टमेंट्स थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। दिख रहा है ना आप लोगों को ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आए थे, एंटोन वेन लियन हुक, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर फर्स्ट लिविंग सेल। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाती है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया दैट हु डिस्कवर द लिविंग सेल, या फिर हु इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर द लिविंग सेल, तो यहाँ पे आप एंटोन वेन लियन हुक बोलोगे, ना कि रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था सबसे पहले, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। तो ही वॉज द डच मर्चेंट एंड एन एमेच्योर साइंटिस्ट, जिन्होंने अपनी खुद की ही एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप तैयार किया, बहुत ही जीनियस थे ये। और इन्होंने पॉन्ड का सैंपल लिया एंड उसके अंदर उन्होंने देखा कि छोटे छोटे टाइनी छोटे छोटे मूविंग क्रिएचर्स उनको दिख रहे हैं, टाइनी क्रिएचर्स दिख रहे हैं, जिन्होंने उनको क्या नाम दिया, एनिमैक्यूल्स। ठीक है, एनिमैक्यूल्स नाम दिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल एनिमल्स। तो he was the single he saw the single celled organisms including bacteria and protozoa। तो ये आपके बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआस क्या है, आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, हम आगे इस पे आएंगे दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। तो इन्होंने देखा दैट प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियाज इन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर देखा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के उन्होंने क्रिएचर्स देखे जो कि मूव कर रहे थे। अब वो मूव कहाँ से कर रहे थे, अगर तो ये जो इनके छोटे छोटे आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इसके थ्रू वो मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। हम आगे चल के पढ़ेंगे ये बेसिकली होता क्या है, बट अभी के लिए कि इन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में थोड़ा सा याद रखना, जो ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था एंड जो हुक है उन्होंने सेल डिस्कवर किया था, कौन सा, डेड सेल।
सो ही वॉज द फर्स्ट स्कॉटिश बोटानिस्ट जिन्होंने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया। कब किया? 1831 में। ओके, अब आती है हमारी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी टोटल 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर की थी। सबसे पहले थे मैथिस केल्विन, जो कि हमारे क्या थे, जर्मन बोटानिस्ट थे। अब जर्मन बोटानिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया, बेसिकली एग्जामिन किया, और उन्होंने देखा कि दे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आपस में मिलकर अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इन्होंने ये देखा, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर हमारी बेसिकली सेल थ्योरी बनाई थी, राइट। तो मैथिस केल्विन का मैंने आपको बता दिया। अगली हमारे साइंटिस्ट कौन से थे? थियोडोर श्वान। जो थियोडोर श्वान थे, ये हमारे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1839 में अलग अलग एनिमल सेल्स पे मतलब वर्क किया, और उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से उनकी जो सेल वॉल है, कैसे मतलब किस तरीके की होती है, कितनी लेयर्स होती है, एंड उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि बेसिकली उनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, ये भी इन्होंने देखा था। और आगे इन्होंने ये भी देखा था दैट एनिमल सेल्स आर वेरी थिन एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स, ठीक है, उनकी जो आउटर लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो काफी थिन थी एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स के, उनकी काफी मोटी थी, ठीक है। सो ये आपके क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये सब चीजें ऑब्जर्व की। और इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन के दौरान इन दोनों ने क्या एक थ्योरी फॉर्मुलेट की, जो कि क्या थी, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले आप इनके फेसेस देख लीजिए क्योंकि मैं बहुत स्पीड से बढ़ रही हूँ आगे। सो ये थे हमारे मैथिस केल्विन, ये हमारे थियोडोर श्वान, एंड लास्ट हमारे जो आए थे रोडोल्फ वर्च्यू। तो स्टार्टिंग के जो आपके केल्विन एंड श्वान थे, इन्होंने हमारी एक थ्योरी पोस्टुलेट की थी मिलकर के इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। लाइक जो हमारे शेल्डन थे, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, एंड श्वान ने एनिमल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, और इन दोनों ने ही मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्स्ट थ्योरी निकाली, जो कि क्या थी आपकी, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट सेल्स, कि जितने भी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से, और या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलके बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो इन्होंने लिखी तो थी, बट थोड़ा सा रोडोल्फ वर्च्यू ने इसमें एक एडिशनल एक और ऐड कर दिया, कि इन्होंने ऐसे बोला दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। दैट जितने भी सेल्स हैं वो कहां से बनते हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब क्या, कि पहले से ही कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, उन्होंने नए सेल्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, किसके थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन ही तो होगा। एक सेल था, एक से आपके नीचे की तरफ 2 सेल्स आके बन गए, तो वो कैसे हुआ, आपका रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हुआ। और इनकी एक लाइन थी रोडोल्फ वर्च्यू की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो ये जो इनकी लाइन थी, इसका मीनिंग क्या है, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो मैंने आपको अभी सेकेंड पॉइंट में समझाया। सो ये थी आपकी सेल थ्योरी। हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, कि सेल थ्योरी हमारे टोटल 3 साइंटिस्ट ने दी। पहले कौन थे, मैथिस केल्विन, सेकंड कौन थे, थियोडोर श्वान, और थर्ड कौन थे, रोडोल्फ वर्च्यू। इन तीनों ने मिलकर हमारी सेल थ्योरी दी। पहली क्या थी थ्योरी हमारी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। एंड सेकंड थ्योरी क्या थी हमारी, दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विच इज ऑमनिस सेलुला ई सेलुले, ठीक है। सो ये था हमारा आज का सेशन। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको 8.3 करवाऊंगी, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे दैट व्हाट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमने भी थोड़ा बहुत देखा। किसने देखा था हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप पे किसने देखा था, इट इज एंटोन वॉन लियोनहोफ, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले देखा था। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।